In previous video, I talked about consistent loser and consistent winner और ब्रेक इवन हियर. देखिए consistent loser अगर आप फेज में हो, so the main reason most of the time the main reason is कि that you don't have edge और आपको अभी मार्केट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है. और consistent losing जो फेज है, मैक्सिमम लोग 1 या 1.5 साल में ही रहते हैं. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं और उनको एक ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आता है कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करती है, क्या वर्क नहीं करता है. बट आफ्टर जो लूजिंग फेज है, उसके बाद आपको आता है ब्रेक इवन फेज, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग फेज. और जो ब्रेक इवन फेज है और जो कंसिस्टेंट विनिंग फेज है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. एक ब्रेक इवन ट्रेडर को भी पता है कि उसे क्या क्या करना है, कि उसे डिसिप्लिन रहना है, उसको पेशेंट रखना है, अपने सिस्टम के लिए वेट करना है, उसको ओवर ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना, वो चीज़ें उसको पता है. और कंसिस्टेंट ट्रेडर जो बंदा है उसको भी पता है. लेकिन जो ब्रेक इवन ट्रेडर वाला बंदा है वो नहीं करता है, और जो कंसिस्टेंट ट्रेडर है वो करता है. तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों जो ब्रेक इवन ट्रेडर वाला जो बंदा है वो क्यों नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटरनल जो बिहेवियर है वो अभी फ्लॉड है. वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो स्टेट में नहीं आए हैं. उसको अपना जो करंट स्टेट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कंसिस्टेंट ट्रेडर के फेज में पहुंचेगा. जब तक वो फेज शिफ्ट नहीं करेगा, जब तक वो रिवाइर नहीं करेगा, भले ही वो 1 महीने 2 महीने भी पैसा कमा लेगा या 1 हफ्ते, बट फिर से वो सेल्फ सबोटाज करेगा और फिर से ब्रेक इवन के फेज में आ जाएगा. जो ब्रेक इवन ट्रेडर का जो फेज है, दिस इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फेज. क्योंकि जो ब्रेक इवन वाला जो ट्रेडर होता है, उस बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा होता हूँ. ठीक है, उसका ऐसा सिचुएशन होते हैं, वो पैसा कमाता है, कमाता है, और एक ट्रेड आता है जिससे वो पूरा जितना कमाया उसको वाइप आउट कर देता है. या वो पैसा भी कमाता है, लूज़ भी करता है, कमाता है, लूज़ करता है. तो या तो उसका इक्विटी कर्व ऊपर जाता है और फिर से ज़ीरो पे आ जाता है, या तो रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन हो रहा होता है. अभी देखिए, ब्रेक इवन ट्रेडर वाला जो बंदा है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल जो बंदा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. दोनों के दोनों बंदे को पता है, दोनों ट्रेडर को पता है क्या-क्या करना है. बट डिफरेंसेस यही है कि एक बंदा कर लेता है जो उसको पता है करना चाहिए, और एक बंदा पता है उसको करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं है. ठीक है? ब्रेक इवन ट्रेडर में और एक स्टेट है, टाइप है, 2 टाइप है. टाइप 1 कि उसको टाइप 1 जो वाला ब्रेक इवन ट्रेडर है, इसको मार्केट का नॉलेज, मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत सारे टाइम स्पेंड किया है. ठीक है? 1-2 ब्रेक इवन ट्रेडर अब ऑलमोस्ट जैसे ही आप 1 साल पार करते हो या 1.5 साल पार करते हो, ऑटोमेटिकली आप ब्रेक इवन पहुँच ही जाते हो. और उसके बाद प्रॉफिटेबल होने के लिए आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो. एंड सीखते इस कॉन्सेप्ट से उस दूसरे कॉन्सेप्ट, इस कोर्स से दूसरे कोर्स, इस वीडियो से दूसरे वीडियो, इस बुक से दूसरे बुक्स में, ऐसे करते-करते बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेते हो. तो आप मार्केट को एक समय आता है प्रेडिक्ट भी कर लेते हो कि कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा. बट उसको पता होने के बाद भी आप उससे पैसा नहीं कमाते हो. द मेन इशू इज़ टाइप 1 ब्रेक इवन ट्रेडर में इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है. देखिए, मार्केट में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना चीज़ें पता है, फ़र्क पड़ता है कि जो चीज़ें पता है, क्या उससे आप पैसा कमा पा रहे हो? और पैसे कमाने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपको सिस्टम की ज़रूरत है, या आपको प्रोसेस की ज़रूरत है. ठीक है? तो इनके पास क्या है, नॉलेज तो है, थ्योरी तो है, लेकिन उनके पास एज नहीं है, स्टैटिस्टिकल एज नहीं है. एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला स्ट्रेटजी नहीं है. और अगर स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं कर पाओगे. और स्ट्रेटजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी साइकोलॉजी भी खराब होगी. तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, जहाँ पे आपके प्रॉपर आप स्टैटिस्टिकल एज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का पैरामीटर्स नहीं है, देन इट्स टाइम टू बिल्ड एज एंड बिल्ड योर रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया. उसके बाद ही आपको फोकस करना है साइकोलॉजी के ऊपर. अभी बात करते हैं टाइप 2 ब्रेक इवन ट्रेडर. इनका क्या है, इनके पास एज है, इनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते. ठीक है? इनमें और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बहुत डिफरेंस नहीं है. सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये वाला जो बंदा है, ब्रेक इवन टाइप 2 वाला जो बंदा है, इसको ये कर नहीं पाता है, और कंसिस्टेंट ट्रेडर वाला जो बंदा है, वो कर लेता है. अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों जो ये जो ब्रेक इवन ट्रेडर है टाइप 2, क्यों ये कर नहीं पाता है. द मेन इशू इज़ कि खुद को सेल्फ सबोटाज कर लेता है. देखिए, आपने ज़िंदगी में आप आज भी अगर कोई भी गोल जब सेट करते हो, उस गोल को अगर जब नया-नया गोल होता है, उसको अचीव कराना इतना आसान नहीं है. ठीक है? वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. हो सकता है आपने पिछले साल बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे, और हो सकता है उसमें 60-70% या 80% भी गोल्स आपने अचीव नहीं किया होगा. हो सकता है 90% भी अचीव नहीं किया है. क्योंकि जैसे कि न्यू ईयर भी आ रहा है, रेज़ोल्यूशन लोग बनाएँगे, मैं ये करूँगा, बट कितने लोग ही कर पाते हैं? मैक्सिमम लोग कर नहीं पाएँगे, क्योंकि वो खुद को सेल्फ सबोटाज कर देंगे. सो व्हाट इज़ सेल्फ सबोटाज? सेल्फ सबोटाज एक ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म है, एक सबकॉन्शियस
डिफेंस मैकेनिज़्म है, जहाँ पे हमारा ब्रेन हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए आपके गोल्स, आपके सक्सेस से ब्रेन को कोई लेना-देना नहीं है। ब्रेन का जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, वो सर्वाइवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन में हमारे 3 ब्रेन हैं, ठीक है मेनली। एक हो गया ह्यूमन ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स, सेरेब्रल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन या जो ह्यूमन नियोकॉर्टेक्स है, इसको सक्सेस चाहिए, इसको डिसिप्लिन चाहिए, इसको ग्रोथ चाहिए। ये लाइफ में ऊपर उठना चाहता है, जिसको हम हायर सेल्फ भी बोल सकते हैं। बट जो सर्वाइवल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, इससे सक्सेस से कोई लेना-देना नहीं है। इसका सिर्फ़ एक ही है कि सर्वाइव रहो। मेरा उसका काम है सिर्फ़ सर्वाइव रखना, आपको सर्वाइव रखना। तो सर्वाइव रखने के लिए वो हर एक चीज़ को अवॉइड करता है, जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है। जैसे कि आप एक ट्रेड में घुसते हो, ट्रेड में जैसे ही घुसते हो, ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये जो इसका जो आउटकम है, वो अनसर्टेन है। पता नहीं है क्या होने वाला है, एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, तो ब्रेन इसको इस हिसाब से इंटरप्रेट करता है कि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी अगर होगा, तो हो सकता है मेरा वहाँ पे जान भी जा सकता है। उसी तरह लॉस जब होता है, तो ब्रेन को फिर से लगता है लॉस इक्वल डेंजर, ठीक है? लॉस मतलब डैमेज, और अगर डैमेज है, इसका मतलब मैं सर्वाइवल का मेरी पॉसिबिलिटीज़ फिर से कम हो गया। देखिए, आज हम इस जो एरा है, मॉडर्न एरा है, आज हम ऐसे हैं, आज हम हमारे अंदर घर है, हमारे पास घर है, हम एक सोसाइटी में हैं कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर रहते हैं, ठीक है? लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब हम जंगल में रहते थे, हमारे जो पूर्वज, आज तो हम होमो सेपियंस हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हम जंगल में रहते थे, तो उस समय हर एक समय आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे और चीज़ें को सिस्टम मतलब कोर्टेसली चीज़ों को नहीं करोगे, तो आपकी सर्वाइवल की जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो बहुत कम हो जाएगी, और आप बहुत ही आसानी से मर सकते हो, क्योंकि कोई भी दूसरा प्रेडेटर आके आपको अटैक कर सकता है, या कुछ आप कहीं से गिर सकते हो। आप कुछ ऐसे चीज़ें खा दोगे जो जिससे आप मतलब सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको मौत से गुज़रना पड़ेगा। तो वो जितने भी इंस्टिंक्ट है, उस जितने भी जो टेंडेंसीज़ थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो आज भी वो हमारे पास है, ठीक है? क्योंकि सब जब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो सबसे पहले, जैसे कि लोगों के पास मतलब उस समय के जो स्पेसिस थे, सबसे पहले उनका जो डेवलप हुआ था, दैट इज़ सर्वाइवल ब्रेन। उसके बाद एवोल्यूशन की वजह से उसके बाद फिर डेवलप हुआ इमोशनल ब्रेन, एंड राइट नाउ हम जिस एरा में हैं, जब हमारे पास उस वी आर द मोस्ट एडवांस्ड स्पेसिस इन द वर्ल्ड, हमारे पास एक और पार्ट है दैट इज़ नियोकॉर्टेक्स, ठीक है? और हो सकता है आने वाले समय पे ये और डेवलप हो जाए, उस समय क्या पता हम अनसर्टेनिटी को डील करना सीख जाए, या फिर लॉसेस से हमें इतना दर्द नहीं हो। बट आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे अंदर और ब्रेन के अंदर ऑलरेडी ये जो पार्ट है, ये पार्ट होने की वजह से ट्रेडिंग जिस हिसाब से वर्क करता है, उसके टोटल अगेंस्ट पे हमारा ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है। इसीलिए जैसे जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हमें लॉस होता है, जब भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली एक एंग्ज़ायटी रहता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का ही एक रिएक्शन है। केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है, स्ट्रेस कॉम केमिकल कॉर्टिसोल और बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रहा होता है। तो इस वजह से आपको पता तो है कि मुझे रूल्स फ़ॉलो करना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे सिस्टमैटिक रहना है, इम्पल्सिवली ट्रेड नहीं करना है, ये आपको पता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। कर इसलिए नहीं पाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। इश्यू इश्यू यही है कि आपका जो ब्रेन है, वो अभी तक वो पुराने जो इंस्टिंक्चुअल जो टेंडेंसी है, वही उसी के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। देखिए, आप उसको कभी हटा तो नहीं सकते हो, नो नो वन कैन डू दैट, ठीक है? लेकिन आप उसको कंट्रोल कंट्रोल भी नहीं, रेगुलेट कर सकते हो, चैनलाइज़ कर सकते हो एक प्रॉपर वे में। जब वो आपके अगेंस्ट पे काम नहीं करेगा, वो आपके फेवर में काम करेगा। सो ये जो टाइप 2 ब्रेक इवन ट्रेडर है, इसका जो मेन इश्यू है कि उसके पास एज है, सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सर्वाइवल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन एक सेफ्टी सिस्टम क्रिएट करता है, और वो उसके जो गोल है, डिसिप्लिन रहना, रूल्स को फॉलो करना, उसके अगेंस्ट पे काम कर रहा होता है। सबसे पहले आप कैसे इस चीज़ को रेगुलेट करोगे? पहली चीज़ कि देखिए, मेन चीज़ है आपको अनसर्टेनिटी को उसका ट्रिगर होने से आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप एक ट्रेड में घुसते हो, तो ऑटोमैटिकली ब्रेन डिटेक्ट करता है कि अनसर्टेन है, ठीक है? लेकिन एक ही चीज़ को अगर आप बार-बार, बार-बार, बार-बार करोगे, तो ब्रेन उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट की तरह नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा डेंजर की तरह नहीं लेगा। आपने ये लाइन भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कहता है कि हैव ए प्रोसेस, एक प्रोसेस रखो,
एक सिस्टम रखो या एक ही चीज़ को बार-बार करो या स्ट्रेटजी को बार-बार फ़ॉलो एक ही स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करो, क्यों? ये जितने भी टेक्निक्स है, ये चीज़ें ब्रेन के अनसर्टेनिटी नेचर को मतलब अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। देखिए, अगर अनसर्टेनिटी कम रहेगा, तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसका एक पार्ट है पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वही लॉजिकल चीज़ें डिसीज़न ले रहा होता है कि मुझे अभी लॉजिकली एंटर करना है या नहीं करना है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, नहीं करना है। अगर ये स्ट्रांग है एट द मोमेंट जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप लॉजिकली चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका जो सर्वाइवल ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला, वो अगर एक्टिवेट है, तो ये क्या करता है, इतना स्ट्रांग है कि वो पीएफसी को भी ओवरराइड कर देगा। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको मौका ही नहीं मिलेगा चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए। उससे पहले ही जो सर्वाइवल ब्रेन का जो पार्ट है, वो चीज़ें कर देगा। क्योंकि वो क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक स्टिमुलस, ठीक है, कोई इनपुट है, देखिए हमारे पास सेंसेस है ना? आइज़ हो गया, ईयर्स हो गया, स्किन हो गया। तो मार्केट में हम जब कुछ भी चीज़ देख रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम 90% जो हमारा इनपुट आता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो आता है आइज़ के थ्रू। हम कैंडल्स को या मार्केट को देख रहे होते हैं, मतलब इन विज़ुअली चीज़ों को देख रहे होते हैं। और विज़ुअली जैसे ही देखते हैं, ब्रेन ऑटोमैटिकली डिटेक्ट करता है कि ये उसका का यही हम ब्रेन हमेशा इसी चीज़ में रहता है कि अभी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या ये डेंजरस है? क्या ये मुझे मेरी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है? अगर हाँ, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो एमिगडाला है, वो फायर होता है, ठीक है? न्यूरॉन्स जो है, उसमें बहुत जल्दी वहाँ पे फायर होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत देर बाद फायर होता है, उससे पहले ही जो एमिगडाला है, वो फायर हो जाता है और अगर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से फायर होगा, तो उस वो बहुत ही इम्पल्सिव वे से चीज़ों को कर रहा होगा और आपको जो लॉजिकल ब्रेन का जो पार्ट है, पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको मौका ही नहीं मिलेगा और अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा, तो इर्रेशनली चीज़ें बिहेवियर आपके होंगे क्योंकि वो चीज़ें अमिगडाला कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर आपको पीएफसी मतलब आपका मेन काम है कि यहाँ पे रेगुलेट करना मतलब कि आपको अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको एमिगडाला को वीक बनाना पड़ेगा या उसको इतना रिएक्टिव बनाना नहीं पड़ेगा और रिएक्टिव नहीं बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर क्रिएट करो, ठीक है? आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करो, सिस्टम फॉलो करो, प्रोसेस बनाओ। लोग ऐसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि तब आपका एमिगडाला जब बार-बार एक ही चीज़ के थ्रू जा रहा होगा, तब वो इतना उसको वो एक पैटर्न बना लेगा कि ये इतना डेंजरस नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। दिस इज़ क्योंकि मैंने इसको बार-बार देखा है, तो इतना डेंजरस नहीं है। दिस इज़ शॉर्ट टर्म, ये है शॉर्ट टर्म, ठीक है? लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपने एज को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, तो सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट साइकोलॉजी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, आप बोल सकते हो टेक्नीक जो भी हो, दैट इज़ बिल्डिंग एन आइडेंटिटी, ठीक है? आइडेंटिटी जब आप बनाते हो या सेल्फ इमेज जब बनाते हो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डूइंग दोज़ थिंग्स यू वांट टू डू, ठीक है? आपको अपना सेल्फ इमेज बनाना पड़ेगा कि मैं वो वाला बंदा हूँ, जो इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करता, वो लॉजिक्स के थ्रू काम करता है। जो प्लान है, मेरा जो रिवॉर्ड मैंने कितना पीएनएल मेरे कमाया या मैंने कितना पैसा कमाया, कितना लॉस किया, उससे मतलब नहीं है। क्या मैंने अपने प्लान को फ़ॉलो किया या नहीं? क्या मैंने जो रूल्स थे उसको फ़ॉलो किया या नहीं? एक देखिए अभी भी सोचो कि यार तुम खुद ही बोल रहे हो कि रूल्स फ़ॉलो करना हार्ड है, अ, सिस्टम फ़ॉलो करना हार्ड है और फिर बोल रहे हो कि करो। डेफ़िनेटली, नेचुरली चीज़ें करना आसान नहीं है क्योंकि और नेचुरली हमारा सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन टिकिंग करता है और ये जो लॉजिकल ब्रेन है उसको ओवरराइड कर देता है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कर नहीं पाओगे। अगर आप फ़ोकस रहोगे, आप आइडेंटिटी बनाओगे, सेल्फ इमेज बनाओगे, अपना फ़ोकस इस चीज़ पे रखोगे कि नहीं मेरा काम इस पे है कि मुझे रिवॉर्ड मैं जो मेरा रिवॉर्ड है या मेरा जो डोपामाइन है या मेरा जो सक्सेस है, मैं मेज़र करूँगा कितना मैंने मेरे एज है सिस्टम को फ़ॉलो किया उसके ऊपर। देखिए, जब आप आइडेंटिटी बनाते हो या सेल्फ इमेज बनाते हो, सबकॉन्शियस लेवल पे आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे आप सोचते हो कि मैं ये इंसान हूँ। उसी हिसाब से हमारा ब्रेन चीज़ों को रिपीट कर रहा होता है। वो बहुत ईज़िली उस हिसाब से बिहेव करना बहुत ईज़िली हो जाता है क्योंकि ब्रेन एक अपने आइडेंटिटी को या अपने सेल्फ इमेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप आइडेंटिटी इस हिसाब से बनाओगे या सेल्फ इमेज इस हिसाब से बनाओगे कि मैं वो वाला बंदा हूँ जो चीज़ों को फ़ॉलो करता है, रूल्स को फ़ॉलो करता है, लॉजिकली चीज़ों को करता है, देन ऑटोमैटिकली इनिशियली वो हार्ड होगा, लेकिन जब एक बार वो आइडेंटिटी बन गया आफ्टर रेपुटेशन, तब हमारा जो ब्रेन है ऑटोमैटिकली वो उस इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और द बेस्ट वे टू बिल्ड सेल्फ इमेज एंड और सेल्फ आइडेंटिटी रेपुटेशन देखिए
बोलना, सोचना उससे कुछ नहीं होगा। इंटेंशन से, विशिंग से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। तो जब भी मान लो आपको एक टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा कि 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, मेरा काम सिर्फ़ इतना है कि मैं लेट्स सपोज़ 2 ही ट्रेड लूँगा दिन में और अगर 30 दिन हो गया तो 60 ट्रेड होगा। तो ये 60 जो मेरा ट्रेड है, ठीक है? इस 60 ट्रेड में मेरा फ़ोकस सिर्फ़ इस चीज़ पे है कि मैं अपने रूल्स को फ़ॉलो करूँगा, सिस्टमैटिकली चीज़ें करूँगा, लॉजिकली करूँगा और जो करना है उसी को करूँगा। और अगर 7 ट्रेड या 30 दिन तक आप कर लो, ऑटोमैटिकली 80% आपकी आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी। फिर एक बार और आपको चीज़ को रिपीट करना है, देन ऑलमोस्ट आपने एक आइडेंटिटी बिल्ड कर दिया। उसके बाद आपको रूल्स फ़ॉलो करने के लिए सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तब आपका जो एज है या जो रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है, वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फ़ियर, ये जितने भी इमोशंस है या इंस्टिंक्ट्स है, ये आपको मतलब आपको आपके प्लान से डेविएट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? सो शॉर्ट टर्म में आप स्ट्रक्चर क्रिएट करो जिससे आपका सर्वाइवल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट ना हो और अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको आपका जो लॉजिकल ब्रेन है उसको भी मौका मिलेगा चीज़ों को करने के लिए और बार-बार जो चीज़ें करना है उसी को करो। ऐसा करते-करते आप ऑटोमेटिकली आपका एक आइडेंटिटी, एक सेल्फ इमेज बना लोगे एंड अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल एज है तो उससे आप पैसा कमाओगे। Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Mr. Ponsao signing over today and I will see you in the next video.